ज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्धवन्ति जनादा निस्तवति सुभज्यो विश्रवन्यो योनादा जनमरणहीना शुद्धबोधा स्वभाव जगदुदयरक्षा अनुग्रहान मरीषा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान चरण कमल वंदन परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव उपस्थित आदरणीय ब्रह्मचारी श्याम साहब जी और समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद भक्तिमती माता और बहनों, आज बहुत सौभाग्य की दिन है जो सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग आज का सत्संग मना रहे हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा में खास है, लेकिन एक ही जगह सब जगह प्राकट्य महोत्सव मनाए तो समय संभव नहीं होता, इसीलिए अलग अलग जगह। दिल्ली में एक बार गया था तो 1 महीना पहले से शुरू हुआ और 1 महीना बाद गुरु पूर्णिमा तक कबीर साहब की उत्सव मनाते हैं। 1 महीना पहले और 1 महीने बाद 2 महीना लगातार मनाते हैं। अच्छा, ये उत्सव मनाने का मतलब क्या? जो हम लोग ऐसे महापुरुष लोग का जो स्मरण करते हैं, शास्त्र में कहते हैं, जो स्मरण से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, राजा परीक्षित जब सुखदेव महाराज आए उस सभा में, कहते आपके स्मरण से ही लोग पवित्र हो जाते। अब भले स्मरण से, अब भले आपका चरण स्पर्श करें तो और कहना ही चाहिए, और आपके चरण पखार दिया जाए तो और अधिक फल, और आपके कुछ सेवा करने के मिल जाए तो और कहना ही क्या। और कुछ प्रश्न करे, कुछ पूछा जाए, कुछ संवाद हो, संशय मिटे तो और फिर कहना ही क्या। इस प्रकार उसका महत्व बढ़ते जाता, फल भी बढ़ते जाता। तो यहाँ स्मरण की बात है, जो महापुरुष स्मरण से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए सभी महापुरुष, अभी वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का स्मरण, ज्येष्ठ पूर्णिमा संत कबीर साहब का, और आषाढ़ पूर्णिमा जो अभी आने वाले हैं वो भगवान वेदव्यास का, जो हम लोग को सभी को मालूम नहीं। वो सारे दुनिया में गुरु पूर्णिमा को प्रक्रिया है। तो भगवान वेदव्यास जो वेद एक ही था और उसको 4 भाग में विभाजन किया। एक और पंचम वेद जो महाभारत लिखे, इसको पंचम वेद कहते, जिसमें इतिहास पुराण कथा कहानी सब। तो कथा कहानी के माध्यम से महाभारत में ज्ञान के भी प्रवेश किया। और अभी रामायण मैं देख रहा था, रामायण में तुलसीदास जी क्या किए हैं, भगवान के चरित्र लिखने के बहाने से, और उसमें वेद शास्त्र की बात करते। लेकिन यहाँ पर रामायण में एक दोहा हमको बहुत पसंद आया। क्या कहते हैं, फुलई फरई न बेत जो बरसे जो
सुधा बरसहि जलदा। फुलई भरई न बेत जो सुधा बरसहि जलदा। मूरख हृदय न छेद जो गुरु मिले विरंच समा। अब देखिए इसका अर्थ ये है चेतावनी। फूलई फिर वेद ऐसा होता है, न वो फूलता है न वो फलता है, उसमें कुछ नहीं, नीरस है। उसका सामान तो बनता है लेकिन वो न फूलता है न फलता है। इसी प्रकार हाँ, चाहे मेघ अमृत ही वर्षा क्यों न कर दे, अमृत ये तो पानी वर्षा करता है, लेकिन अमृत ही वर्षा क्यों न करते, लेकिन वो कभी भी फूलेगा न फलेगा, उसमें कोई फल फूल नहीं लगता। इसी प्रकार मनुष्य में चाहे यहाँ इतना घनघोर भजन हुआ, चेतावनी भजन का, नाग का भजन हुआ और अनेक प्रकार के भजन, लेकिन ये भजन का कोई असर नहीं। किसके अभी वर्षा होती है ना, अब बर्तन को आप औंध के रख दीजिए ऐसा घोपट के, बर्तन को रख देंगे तो पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, ऐसा रहेगा तभी भर सकता है। उसी प्रकार हम लोग का जो हृदय है ना, ऐसा औंधा हुआ, वो भीतर में ज्ञान प्रवेश होने ही वाला नहीं। हाँ, भीतर में ज्ञान प्रवेश नहीं, और यदि हो जाए तभी हो, यदि बर्तन उलट जाते हैं ऐसा कि वो पानी ले, उसी प्रकार हमारे हृदय यदि उसको ग्रहण करता है तो हम उसमें उस पथ में आगे बढ़ते हैं। अभी नाद की बात बोलते, नाद की बात तो यहाँ के लिए बहुत दूर की बात है। नाद की बात समझना, जन्मों जन्मों के पुण्य प्रताप यदि उदय हो तब कहीं नाद की बात समझ में आए। और सबसे पहले चेतावनी पक्ष, चेतावनी पक्ष जो अभी भजन गाए श्याम जी, जो भगवान के भजन कर लो, ये संसार नश्वर है, ऐसा है वैसा है, ये साधारण चेतावनी लोगों को चेताने के लिए। जग जाओ उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, कैसे जाएंगे? प्राप्त वरान निबोधता, महान पुरुष को प्राप्त कर। महान पुरुष का जो शब्द होता है उस शब्द में ऐसी शक्ति है, उस शक्ति उसके हृदय में जब चोट लगता है तो वो जग जाता है। किसी किसी की आवाज में ऐसा है जो शब्द जब टकराते हैं तो वो उसका हृदय जग जाता है। और यदि कबीर साहब ये भी कहते हैं, कोयला हो न उजला, सोमन साबुन लगाए, सोमन साबुन लगाएंगे लेकिन कोयला उजला होने वाला नहीं है। ये वास्तव में महापुरुष का जो वचन है, मैं विचार करता हूँ तो वास्तव में सही सही है। कोयला होए न उजला सोमन साबुन लगा, कितना भी भजन पचेरा, अब पचेरा गांव में मैं बहुत बात बोलूँ तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे पचेरा गांव बहुत गाँव है तो, लेकिन पचेरा गांव में ये विशेषता है कि यहाँ मठ है, आश्रम है, गुरु है, सब कुछ है, ये विशेषता है यहाँ, दूसरा जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग अभी नाद, इस संस्था का नाम क्या है पूछिए तो किसी को मालूम नहीं होगा, ये संस्था का नाम क्या है ये किसी को नाम मालूम नहीं होगा, पूछ लीजिए इस संस्था का नाम क्या है, जगह है, अखाड़ा है, इतना ही जानते, लेकिन इस संस्था का नाम क्या है तो पता नहीं। तो सदगुरु कबीर नादानुसंधान प्रकाश केंद्र। अब देखिए इसकी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, समय तो ज़्यादा ही होगा। जब कबीर स्थान के दर्ता करने के लिए गए थे ना, तो नहीं दर्ता किया, केवल कबीर स्थान जो लालपुर जा है दर्ता नहीं हुआ, तो वो उन लोग बोले इस ढंग से आइए, हाँ व्यवस्थापक समिति के संचालक, तो क्यों व्यवस्थापक संचालक,
तो उसमें नादानुसंधान लगा, नादानुसंधान केंद्र। तो उसमें और कबीर साहब का स्थान है, इसलिए सदगुरु कबीर और नादानुसंधान, और उसमें गुरु महाराज को भी जोड़ दी, प्रकाश केंद्र सब आ गए। तो ये सदगुरु कबीर नादानुसंधान प्रकाश केंद्र इस संस्था का नाम है। इसीलिए मैं अभी आप लोग का घोषणा करता हूँ। अब देखिए, भविष्य का कोई गारंटी नहीं, अगले वर्ष यदि भव्य कार्यक्रम होगा जिसका नाम रहेगा नादानुसंधान अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन, नादानुसंधान। और आप जितने भी नादानुसंधान के भजन आप लोग तैयारी कीजिए, और उसको रिकॉर्डिंग होगा, और वो जो नादानुसंधान का जो पर्चा पॉम्पलेट कहाँ रिकॉर्ड पूरे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नादानुसंधान नाम का प्रचार है ही नहीं पूरे दुनिया में। हाँ, विदेश में है, कहीं कहीं नादानुसंधान की चर्चा आती है, लेकिन अभी इस मेरे देखा हुआ जगह में नादानुसंधान की कहीं चर्चा नहीं। मैं स्कूल में भी भ्रमण करता हूँ, कहीं भी नादानुसंधान क्या चीज है पता ही नहीं। अभी तो ये युवराज है ना शिक्षक है, इनको कैसे कैसे भाग्य से नादानुसंधान की बात आ रही है, लेकिन किसी भी शिक्षक को जाके पूछे नहीं मिलेगा। ऐसे कोई भी सत्संगी लोग है उनमें जिनको मालूम है। तो नादानुसंधान क्या चीज है, तो सदगुरु को जो मैं जोड़ा हूँ। कल आप लोग प्रातः काल कबीर साहब और नादानुसंधान में क्या संबंध है, तो सदगुरु कबीर साहब ने नादानुसंधान के विषय में क्या कहा है वो विजय ग्रंथ से आप लोग सुनेंगे। और उपनिषद वेद में तो है ही है, विजय ग्रंथ में भी, और हमारे जो संध्या पाठ है जिसको हम पढ़ते हैं उसमें भी नादानुसंधान के क्या संबंध है। तो आप लोग प्रातःकाल 8 बजे से 9 बजे तक का 1 घंटा प्रवचन आप लोग सुने, भजन हो या प्रवचन 1 घंटा सुने। सुबह का वक्त 8 से 9 बजे मेरा कार्यक्रम रहेगा, और उसके बाद दिन भर आप लोग का फ्री रहेगा। तो 8 से 9 के बीच में ठंडे दिमाग से आप लोग तैयारी होकर रहेंगे, और जिनको जिनको श्रवण करना है आप लोग तैयारी होकर रहेंगे। और उस समय में आप लोग नादानुसंधान का नाद सूत्र के आधार में, जो नाद सूत्र का मैं रचना किया हूँ या मेरे द्वारा रचना हुई है, उसी नाद सूत्र के व्याख्या क्रमशः हम कुछ बोलेंगे, चर्चा करेंगे नाद सूत्र की व्याख्या। ये नाद सूत्र जो रचना हुई है उस नाद सूत्र के आधार में नाद के आप लोग विश्लेषण सुनेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम लेता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।